वीडियो को में डालेंगे सर। Good afternoon everyone. Respected father, principal, प्राचार्य महोदया, मेरे प्यारे शिक्षक भी, आज आप लोगों ने जो मेरे लिए इस तरीके से पार्टी रखी, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, और मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना अच्छा से करोगे। विदाई का मतलब होता है रोना। मैं तो रो नहीं रही हूँ, हालांकि दिल रो रहा है मेरा अंदर से, लेकिन एक समय होता है आने और जाने का। ये तो क्या प्रकृति की नीति है। और मैं अपना अनुभव ये बताना चाहूंगी इस संस्था से। मेरा शुरू जब मैं आई तो मेरे को स्कूल देख के डर लगता था। क्लासेस इतनी बड़ी बड़ी, जहाँ से मैं आई थी वहां तो छोटी छोटी क्लासेस थी, और यहाँ पढ़ाने में भी थोड़ा सा झिझक लगता था कि किस तरीके से मैं बच्चों के साथ अपना संबंध बना के रखूंगी, कैसे बच्चे मेरे को सुनेंगे और कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन बच्चे और मेरे तालमेल बहुत अच्छे से बैठ गया। बच्चे मेरी बातों को सुनने लगे और उसका पूरी तरीके से अनुसरण करने लगे। यहाँ का स्टाफ के लिए मैं क्या बोलूं, पांडे मैडम से लेकर के हर एक शिक्षक सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छे से एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं परिवार से दूर हूं। इसलिए मतलब शब्द नहीं मेरे को बोलने के लिए, ज्यादा बोलूंगी तो फिर शायद रोना भी आ जाए मेरे को। किसी का भी सुख हो दुख हो, सुख दुख तो आते रहता है, लेकिन हर पल मेरे स्टाफ ने मेरा साथ दिया। चाहे मेरी खुशी हो, चाहे मेरा गम हो, हर चीज में मतलब वर्णन जैसे करने जैसा कुछ है नहीं कि मैं मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ कि कितने सारी बातें हैं जो आप लोगों से बोलना चाहिए मुझे। हर पल, हर दिन, एक एक पल, जब भी मैं स्कूल आई, कभी मेरे को कोई भी दुखी देखा तो तुरंत आके पूछे कि क्या हो गया, कैसे उदास हुआ। मतलब हर चीज का ध्यान रखना, खाने पीने के से लेकर के स्कूल में क्लासेस में जाने तक के लिए। कभी तबियत ठीक नहीं है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। और कहीं भी जाती हूँ तो प्रसाद से जरूर पकड़ के ले जाती हूँ, कहीं भी चलना है तो उनको तो खैर कभी भूल ही नहीं पाऊंगी मैं कि किस तरीके से मेरे सहायता करते हैं। एक भाई जो होता है किस तरीके से अपनी बहन की को लेके जाता है, लाता है, वो प्रसाद तक पूरी तरीके से करते हैं मेरे साथ। और मैं भी ऑर्डर देती हूँ, चल रहे हो ना, वहां चलना है हमको। हाँ सर भी एग्री रहते हैं, हाँ चलिए मैं चल रहा हूँ तो मैडम आपको लेके चलूंगा, घर तक छोड़ दूंगा। बाकी भी है सब करने वाले, सब हेल्प करते हैं। अब एक का नाम लेने से हो सकता है मैं किसी को छोड़ दूं, इसलिए हम पूरा स्टाफ मेरे लिए एक मोती की तरह है। जिस तरह मोतियों को चुन चुन के एक माला पिरोया जाता है, बनाया जाता है, उसी तरीके से मेरा ये शिक्षक वृंद मेरा स्टाफ है, जो कि बहुत आदर देता है मेरे को, प्यार भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो इसलिए यही कहूंगी मैं, आप लोग हमेशा खुश रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। हमेशा किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो जरूर संपर्क करिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के आदी हो चुके हैं, एकदम से भूल नहीं सकते हैं। तो परेशानी मेरे को भी होगी तो मैं भी संपर्क करूंगी, और आप लोग को भी कभी भी कुछ लगेगा तो बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कुछ कुछ पंक्तियां मैं लिख के आई हूँ। रजनी मैडम ने तो बोला था मेरे को गाने का शौक है गाना तो गाती रहती हूँ। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना सुनी ही लगती
रखी है। साथ ही बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये हम लाते हैं तो जीवन में बहुत रंग भर देते हैं। अपनों का साथ सबको रंगीन कर देता है। कहते हैं ना, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज ही चला गया। कहते हैं ना, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज ही चला गया। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है, तो विनम्रता उसकी सुगंध है। तो मेरे सबसे आग्रह है कि विनम्र बनिए। हाँ, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाती हूँ, तेज होकर बोल देती हूँ। ये ब्राह्मणों के खून में लिखा रहता है कि थोड़ा सा तेज हो जाए। फादर आश्रय मेरी बात को सुन के फादर के सामने में बोल देती थी, जो बोलना है मुझे। डोंट माइंड फादर। किसी ने बहुत खूब कहा है, सबसे बड़ी जिंदगी है। किसी ने खूब कहा है, सबसे बड़ी जिंदगी है, जिंदगी से बड़ा प्यार है, जिंदगी से बड़ा प्यार है, प्यार से बड़ी दोस्ती है, दोस्ती से बड़ा रिश्ता है, प्यार से बड़ी दोस्ती है, दोस्ती से बड़ा रिश्ता है। निभाओ तो अपना है और भूल जाओ तो सपना है। तो उम्मीद करूंगी ये लाइन तो नहीं होनी चाहिए ना। निभाओ तो अपना है और भूल जाओ तो सपना है। ये पंक्तियां हमारे साथ लागू नहीं होती, इसलिए दोहरा दिया मैंने इसको। हमने गुजारा यहाँ काफी साल, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ। हमने यहाँ पाया बहुत कुछ, तो हमने खोया भी बहुत कुछ। कहीं इज्जत मिली तो कहीं रुसवा भी हुए, लेकिन अपनों का साथ कभी नहीं छूटा, अपनों का साथ कहीं नहीं छूटा। एक तो लाइन गाना सुना देती हूँ, बहुत ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है, तो जितना बोला ठीक है। फादर को भी लग रहा होगा कब जल्दी से बंद कर देंगे। तानी सर म्यूजिक बजाओगे क्या? बजेगा? अजीब रास्ता है। ऐसे हम कुछ कुछ दो चार लाइनें गा रही हूँ, ज्यादा नहीं गाऊंगी। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। लग जा गले, लग जा गले, कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न
हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। एक बहुत पुराना गाना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। वो गाड़ी में थोड़ा सा वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, माना खता है लेकिन ऐसे तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बाकी आप सबको लिए गाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना, याद करे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर दूर जाए, यारा तेरी यारी को मैंने तो बुरा माना, याद तेरी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये नैना और तुम। इसके साथ ही मैं अपने शब्द को विराम दे रही हूँ, जहाँ कुछ नहीं बोल पाऊंगी।